हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये कैपेसिटर और ये कैपेसिटर हमसे बोल रहा है फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। हर एक कैपेसिटर पे चार्ज बताना है कि कितना चार्ज है। तो सबसे पहले ये तो हम फाइंड करें कि नेट कैपेसिटेंस कितना है, फिर Q इक्वल टू सी भी लगाएंगे और ये पता करेंगे कि बैटरी से कितना चार्ज निकला और कितना कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो, देखो इस पॉइंट से ये कनेक्टेड है और इसी पॉइंट से ये भी कनेक्टेड है। इस सेम पॉइंट से ये 4 माइक्रोफैराड, ये 4 माइक्रोफैराड, ये दोनों 4 सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन हुआ? पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ। जब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हम क्या करेंगे, ये 8 माइक्रोफैराड को ऐसे ही रहने देते हैं। इन दोनों को ऐड करके एक कैपेसिटर लगा दो और 4 को पैरेलल में ऐड करेंगे तो कितना होगा? 8 माइक्रोफैराड। ठीक है, और यहाँ पे बैटरी है, देखिए अब क्या है, ये 8। अब ये नहीं बोलना कि ये दोनों सीरीज में है, ये दोनों सीरीज में नहीं है क्योंकि यहाँ से जाने पे जंक्शन आ जा रहा है और इसीलिए सीरीज में नहीं है, ना ये दोनों सीरीज में है। ये पैरेलल में इसीलिए है क्योंकि इस पॉइंट से ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और इसी पॉइंट से ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड, सेम पॉइंट से दोनों कनेक्टेड है, इसीलिए ये दोनों पैरेलल में है। तो पैरेलल में ऐड कर दिए। अब ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को अगर सीरीज में ऐड करेंगे तो सीरीज में 8 और 8 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4। यानी कि इसको ऐड करें तो 4 माइक्रोफैराड हो जाएगा। आप देख ले 1/C1 + 1/C2 करके, या आप ऐसे भी कर सकते हैं। वैसे 1/C1 C2 करेंगे ना तो ये इन दोनों को अगर सीरीज में ऐड करना है तो 8 × 8 डिवाइडेड बाई 8 + 8 यानी 64, 16 4 टाइम्स। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि 1/8 + 1/8 ये 1/C का वैल्यू आए। ठीक है, तो यहाँ से भी अगर आप कीजिएगा तो आपको पता चलेगा कि 1/C, देखो क्या कि 1/C किसके बराबर होगा? 8, 2/8, तो C कितना हो जाएगा? 8/2 यानी 4, ये 12 वोल्ट। तो यहाँ पे जो नहीं, तो अब हम क्या करते हैं ना, ये हमें पता चल गया कि 12 वोल्ट का बैटरी है और 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटेंस है। तो Q = CV। तो C कितना है? 4 और V कितना है? 12, यानी कि 48 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से निकलेगा। तो अब देखिएगा, इसको बनाते हैं। बैटरी से कितना निकला? 48 माइक्रोकूलम चार्ज बैटरी से निकला। ठीक है, तो यहां से तो 48 ही, यहां तक कितना आएगा? 48 आएगा। ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में आपको बताए थे कि Q1 = Q2 क्या होता है? C1 = C2 के बराबर होता है। Q1 = Q2 C1 = C2 के बराबर होता है। तो Q1 = Q2 कितना है? 4:4, यानी Q1 = Q2 1:1। ठीक है, मतलब दोनों बराबर है तो दोनों में चार्ज कितना जाएगा? बराबर। आप ये सोचो ना, Q1/Q2 का वैल्यू कितना है? 1/1, मतलब Q1 = Q2। Q1 दोनों में जितना चार्ज इसमें जाएगा उतना ही चार्ज इसमें आएगा। तो यहाँ 48 आएगा। दोनों हमेशा के लिए याद रखिएगा कि कोई भी चार्ज आ रहा है, दोनों कैपेसिटर अगर इक्वल कैपेसिटेंस का है तो जितना चार्ज इसमें से पास करेगा उतना ही चार्ज इसमें से पास करेगा। तो इधर से कितना जाएगा? 24 माइक्रोकूलम इधर से जाएगा और 24 माइक्रोकूलम इधर से जाएगा। अब हमसे पूछा कि तीनों से बताना है,
तो इधर यहाँ से 48 निकला तो इससे 48 आएगा, इससे 24 और इससे 24 माइक्रोकूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि फाइंड सी इक्विवेलेंट, मतलब नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, यानी कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछ रहा है, यानी कि इन सब को हटा करके एक कैपेसिटर लगाया जाए ए और सी के बीच में तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा। आप खुद देखिएगा, प्लेन वायर को सेम पॉइंट से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट ए तो इसको भी पॉइंट ए लिख दो, इसको भी पॉइंट ए, इसको भी पॉइंट ए, ये पॉइंट सी तो ये भी पॉइंट सी, ये भी पॉइंट सी। यहाँ तो बीच में कैपेसिटर है तो कुछ और नाम दे देते हैं बी और बी। ये कैपेसिटर ए बी के बीच में, ये कैपेसिटर ए बी के बीच में, सेम पॉइंट के बीच में ये दोनों कैपेसिटर, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में ये और इसी पॉइंट के बीच में ये भी है, सेम पॉइंट के बीच में है, तो ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल। तो 4 और 6 को अगर पैरेलल में करेक्ट कर दे तो कितना हो जाएगा, 4 + 6 10 माइक्रोकूलम, माइक्रोफेराड। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अच्छा, और बी और सी के बीच में ये 6 और ये 6 और ये 4, ये भी बी सी के बीच में, ये भी बी सी के बीच में, यानी कि ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये भी 10 माइक्रोफेराड। अब ये सीरीज में है तो सीरीज में कैसे जोड़ते हैं, 1/c = 1/c1 + 1/c2। तो यहाँ से ऐड कर ले 10 to 1/c का वैल्यू और c निकालें तो c आ जाएगा 5 माइक्रोफेराड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखते हैं। ये सॉल्यूशन था इसका। यहाँ से इसमें बोल रहा है कि फाइंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, इसमें भी नेट कैपेसिटेंस पूछ रहा है। तो अब तो आपको पता चल गया होगा, अगर इस पॉइंट का नाम ए दे तो ये ए, ये भी पॉइंट ए, ये भी पॉइंट ए, ये पॉइंट बी है तो बी 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 और बी। प्लेन वायर जितना है सब वही रहेगा। ये कुछ सी तो ये भी सी, ये कुछ डी तो ये भी डी। अब देखो ये दोनों AD के बीच में, ये भी AD के बीच में, यानी ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। ये DB के बीच में, ये भी DB के बीच में, यानी ये दोनों भी पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो इन दोनों को पैरेलल में ऐड कर दो, इन दोनों को भी पैरेलल में कर दो, तो दोनों को। अब क्वेश्चन है कि सर, और या ऐसे भी आप सोचो ना कि इस पॉइंट से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, इस पॉइंट से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसीलिए सेम पॉइंट के बीच में है तो ये दोनों पैरेलल में, ये दोनों पैरेलल में। तो 6 और 4 का पैरेलल कितना आएगा, 10, और इधर 6 4 का पैरेलल में 10, तो 10 और 10 माइक्रोफेराड। इधर भी 6 और देखो ये भी AC के बीच में, ये भी AC के बीच में, सेम पॉइंट के बीच में, तो ये भी क्या हो जाएगा 6 माइक्रोफेराड, सॉरी 10 माइक्रोफेराड। और ये दोनों भी CB के बीच में है तो ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो इसको भी ऐड कर दिए तो ये भी हो जाएगा 10 माइक्रोफेराड। पैरेलल में डायरेक्ट C1 + C2 कर देते हैं। अब ये दोनों सीरीज में, ये दोनों सीरीज में, तो 10 और 10 का सीरीज कितना आएगा 5। 10 और 10 को सीरीज में अगर ऐड करें ना तो 5 माइक्रोफेराड और नीचे भी 5 माइक्रोफेराड। आप करके देख लें और याद रखिएगा सेम रहेगा ना तो हाफ हो जाता है, और 5 5 पैरेलल में तो 10, तो नेट कैपेसिटेंस कितना हो गया 10 माइक्रोफेराड। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें बोल रहा है फाइंड द चार्ज सप्लाइड बाय बैटरी, बैटरी से कितना चार्ज सप्लाई हुआ ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कैपेसिटर लगा हुआ है, एक बैटरी लगा हुआ है, तो देखते हैं कि ये कैसा कॉम्बिनेशन है। अगर इस पॉइंट का नाम A दिए तो ये भी A, प्लेन वायर जहाँ तक रहेगा तो ये भी A, ये भी A, ये पॉइंट A। अगर इस पॉइंट का नाम B दिए
तो ये पॉइंट भी बी, प्लेन वायर यहाँ से यहाँ तक। तो ये कैपेसिटर ए और बी पॉइंट के बीच में, ये कैपेसिटर भी ए और बी पॉइंट के बीच में, यानी कि ये दोनों कैपेसिटर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। कैसे पकड़े समझ में आ रहा है ना। ऐसे ही ए बी आप कुछ जैसे है प्लेन वायर को सेम कोई भी लेटर से डिनोट करें। जैसे प्लेन वायर है तो हर एक पॉइंट पे सेम लेटर से डिनोट करते गए और लास्ट में देख लिए कि सेम पॉइंट। अब दूसरा तरीका हम बता रहे हैं, आप ऐसे देखिए कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से ये कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है, और इस पॉइंट से ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। तो दोनों वैसे भी आप देख सकते हैं कि सेम पॉइंट से कनेक्टेड है, यानी कि ये दोनों कैसा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल में इन दोनों को ऐड करके नेट कैसे निकलेगा, तो दोनों को बस C1 + C2, तो C कितना हो जाएगा 11 माइक्रोफेराड, और बैटरी है 10 वोल्ट का। अब हमें अगर हम फाइंड करें, हमसे पूछ रहा है कि बैटरी कितना चार्ज सप्लाई करेगा, तो Q = CV, C का वैल्यू 11 और V का वैल्यू 10, 1/10 माइक्रोकूलम। ये माइक्रोफेराड था इसीलिए माइक्रोकूलम, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखें, इसमें बोल रहा है ये 4 कैपेसिटर लगा हुआ है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है, और हमसे बोल रहा है कि फाइंड वैल्यू ऑफ VC - VD, मतलब C और D के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इसको नेट इसका कैपेसिटेंस फाइंड करते हैं कि नेट कैपेसिटेंस। तो 8 और 4 को आप ऐड करें सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में है, तो 8 और 4 को आप ऐड करेंगे तो 1/4 + 1/8 ये आ जाएगा 8/3। यहाँ है 3 और 6, इसे करके देखें, ये आ जाएगा 2, और जो बैटरी कनेक्टेड है वो 50 वोल्ट का बैटरी कनेक्टेड है। ठीक है, अब इस दोनों को अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दें तो 8/3 + 2 डायरेक्ट आप ऐड कर दें तो इससे आ जाएगा 14/3 माइक्रोफेराड, और बैटरी जो कनेक्टेड है वो है 50 वोल्ट का। अब अगर हम करें Q = CV, तो C कैपेसिटेंस कितना है 14/3 और V कितना है 50, तो ये हो जाएगा 700 / 3। ये तो हो गया कि कितना चार्ज इसमें से निकला, इसमें से चार्ज कितना निकला, तो 700/3 निकला। हम ये पहले देख लें कि सब में कितना कितना चार्ज जा रहा है, कितना कितना चार्ज जा रहा है। तो देखिएगा, जैसे कि ऊपर में हमारे पास जो कैपेसिटर था ये कितने का था, 8/3 का था, और एक कैपेसिटर था 2 माइक्रोफेराड का, और बैटरी जो था 50 वोल्ट का था। ठीक है, यहाँ से चार्ज कितना निकला, तो अभी थोड़ा देर पहले हम लोग देखे थे 700/3। तो अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, पैरेलल में है तो Q1/Q2 किसके बराबर होता है, C1:C2 के बराबर। तो Q1 मान लिए कि इस पे गया Q चार्ज, टोटल चार्ज निकला 700, तो हम बोले कि इस पे मान लो कि चार्ज Q गया, तो इस पे कितना गया, इसमें से देखो इधर गया 700/3 निकला, तो इधर Q जाएगा, तो इधर हो जाएगा 700/3 - Q, मतलब इसमें से इसको घटा दो, पूरे चार्ज में से जितना इधर गया उसको हटा दो तो नीचे वाला निकल जाएगा। तो Q1/Q2, तो Q1 की जगह पे Q रखते हैं, और ये 700/3 - Q,
C1 कैपेसिटेंस, इसका C1 कितना है 8/3 अपॉन C2 2/1। तो इसे हम लिखे, अगर थोड़ा सा सॉल्व कर लें और यहाँ से Q का वैल्यू निकाले तो Q आ जाएगा 400/3। यानी कि ऊपर वाले कैपेसिटर पे जो चार्ज जाएगा कितना जाएगा 400/3 माइक्रोकूलम चार्ज ऊपर वाले पे जाएगा, और रेस्ट चार्ज नीचे पे, तो नीचे पे कितना था 700/3 था, तो 700/3 माइनस Q माइनस 400/3, यानी 100 माइक्रोकूलम चार्ज नीचे से गया, नीचे वाले पे, सॉरी यहाँ पे बैटरी है। तो देखिएगा, तो अब हम थोड़ा सा और इसको अच्छे से बना लें। हमारे पास ऐसे कैपेसिटर कनेक्टेड था, तो ऊपर वाला दोनों सीरीज में है, तो दोनों में बराबर चार्ज जाएगा। ऊपर गया 400/3, तो इस पे भी चार्ज स्टोर होगा 400/3, और इस पे भी 400/3, और इस पे 100, और इस पे भी 100। ये पॉइंट C था और ये पॉइंट D था। चलो, तो सबसे पहले हम क्या करें, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो A B, तो ये भी A, सेम पॉइंट, प्लेन वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो इसका भी नाम दे सकते हैं B। अच्छा, अब A और C के बीच में बता सकते हैं क्या, VA माइनस VC, VA माइनस VC, A और C के बीच का पोटेंशियल, तो V इक्वल टू, इसका पोटेंशियल क्या होगा, यह है कितना 50 वोल्ट का है, ठीक है। तो देखो आप जानते हैं ना Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q/C, चार्ज है तो यहाँ से V क्या हो जाएगा Q/C, V हो जाएगा Q/C, और Q कितना है इतना, और C का वैल्यू कैपेसिटेंस इसका आप जानते हैं, कैपेसिटेंस कितना है इसका कैपेसिटेंस है 4 और इसका कैपेसिटेंस है 8। तो ये हो जाएगा VQ/C, तो 400/3 डिवाइडेड बाई 4, तो इसको मल्टीप्लाई बाई 4 भी हम लिख सकते हैं, नहीं ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 4, सॉरी डिवाइडेड बाई 4 से 4 100 टाइम्स, मतलब 100/3। फिर VA माइनस VD निकालते हैं यहाँ पे, तो यहाँ भी Q/C, Q है 100 और कैपेसिटेंस इसका कितना है, तो इसका कैपेसिटेंस था 3 माइक्रोफेराड, तो इसमें भी 100/3। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये कैंसिल, क्या हो जाएगा VC माइनस VD, या VD माइनस VC वही चीज़ है, VC माइनस VD, सेम 100/3 100/3, तो 0। तो कहने का मतलब इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल क्या है, सेम है, ये दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड है। तो अब एक चीज़ जानिएगा, अगर ऐसा है कि दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो उसके बीच में कोई कैपेसिटर लगा हुआ हो तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी दो पॉइंट का, जैसे इस दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है और इसके बीच में कोई कैपेसिटर लगा होता है ना, तो उसे हम रिमूव कर सकते हैं। तो ये चीज़, इफ इन अ गिवन circuit the potential difference across a particular capacitor is 0, then we can remove
दैट कैपेसिटर फ्रॉम सर्किट। हम क्या बोले, अगर किसी कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका मतलब है कि उस कैपेसिटर को हम सर्किट से रिमूव कर सकते हैं। क्यों? अब सोचो, एक कैपेसिटर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल ही 0 है, तो ये क्या चार्ज स्टोर करेगा? क्या नहीं करेगा ना, इसीलिए इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो कभी भी मतलब सेम पोटेंशियल के बीच में कोई भी कैपेसिटर है तो उसको रिमूव कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये देखिए, फाइंड नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम। इसका नेट कैपेसिटेंस बोल रहा है। अच्छा, इसका कैपेसिटेंस अगर दिया होगा C1, ये कैपेसिटर है, थोड़ा सा गलती हो गया ऐसे करने, एक्चुअली बीच में लाइन हो गया, C3, C2, C1, C2। सबसे पहले देखिएगा, इस दोनों पॉइंट के अक्रॉस हमें नेट कैपेसिटेंस चाहिए। यहाँ से चलते हैं तो बिना जंक्शन, यहाँ इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर के बीच में कोई जंक्शन नहीं आता है, यानी कि ये दोनों कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन है। अगर वो दोनों सीरीज है तो उन दोनों को ऐड करके एक कैपेसिटर हम बना सकते हैं। और कितने का? 1/C = 1/C1 + 1/C2, और उससे नेट आ जाएगा C1C2/C1 + C2। और बीच में एक है C3। ये दोनों भी कैसा कॉम्बिनेशन है? सीरीज कॉम्बिनेशन। तो इन दोनों को भी अगर हम जोड़ दें तो ये क्या देगा? सीरीज में C1C2/C1 + C2। अब ये तीनों कैसा है? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो नेट कैपेसिटेंस क्या है? इन तीनों को ऐड करें, ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको 2 बार ऐड करेंगे तो 2C1C2/C1 + C2 और प्लस C3। तो ये हो गया नेट कैपेसिटेंस, क्योंकि ये तीनों पैरेलल में है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक प्लेट दिया हुआ है, ये एक प्लेट है, लाइन नहीं है, एक प्लेट है। इस प्लेट का एरिया A है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का कंप्लीट डिस्टेंस 3A है, और इसको 3 इक्वल पार्ट में कट किया गया A। ये डिस्टेंस भी है A और ये डिस्टेंस भी है A, और ये भी 3 प्लेट रखा हुआ है। इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है ये है D। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है B, और इसके बीच का डिस्टेंस है वो है B। हमसे बोल रहा है फाइंड द नेट कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, ठीक है, कि सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस बताइए। तो अगर आप सही से देखेंगे ना, देखो एक प्लेट ये है और ये तीनों छोटा छोटा प्लेट है, तो ये प्लेट और यहाँ से यहाँ तक मिल करके एक कैपेसिटर बनाएगा, फिर ये एक कैपेसिटर बनाएगा, और फिर ये एक कैपेसिटर। 3 कैपेसिटर है ये। देयर आर 3 कैपेसिटर्स। एक्चुअली ये 3 कैपेसिटर है। ये पैरेलल प्लेट 2 है ना, 2 प्लेट पैरेलल प्लेट मिल करके एक कैपेसिटर, और इस प्लेट, ये प्लेट इससे कनेक्टेड है। यानी देखो कैसे है, हम बता रहे हैं, ये दोनों मिल करके एक कैपेसिटर, ये दोनों एक कैपेसिटर, और ये दोनों मिल करके एक कैपेसिटर। तो 3 कैपेसिटर हुआ। और कनेक्टेड कैसे हैं तो आप समझिएगा, इस वाले से ऊपर वाला कनेक्टेड है, इस प्लेट से ये प्लेट कनेक्टेड है, तो इस प्लेट से इस प्लेट को कनेक्ट कर दिया। फिर इस प्लेट से ये प्लेट, तो इस प्लेट से ये प्लेट कनेक्ट कर दिया। और ये तो पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड ही है, तो इन सबको भी आपस में कनेक्ट कर दो ये। और इसी के क्रॉस हमें बताना है नेट कैपेसिटेंस। अच्छा, तो इसका कैपेसिटेंस कितना होगा?
तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। यहाँ से यहाँ पूरे का एरिया कैपिटल ए था, इसको 3 पार्ट में डिवाइड किए तो इसका एरिया क्या हो जाएगा a/3। तो a के जगह पे लिखेंगे a/3, a एप्सिलॉन नॉट और इसके बीच का गैप कितना है d, तो d। इसके लिए a/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, अच्छा यहाँ है b यहाँ है d, तो इसके बीच में b प्लस d। और इसके बीच का डिस्टेंस देखो, यहाँ से यहाँ तक था d फिर b, तो 2b प्लस d, इस दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस। तो यहाँ पे लिखेंगे a के जगह पे a/3 एप्सिलॉन नॉट अपॉन d, d के जगह पे d प्लस 2b। ये तीनों पैरेलल में है तो इसको ऐड करके नेट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, सी नेट आ जाएगा, इन तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करो तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 कॉमन आ जाएगा, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन 3 आएगा तो यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन डी, यहाँ पे बचेगा 1 अपॉन बी प्लस डी और यहाँ पे 1 अपॉन डी प्लस 2b। तो ये नेट कैपेसिटेंस हो गया। अगले लेक्चर में आगे का पार्ट कंटिन्यू करेंगे।